हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा साइकोलॉजी की बैक टू बैक आपकी ये 39वें नंबर की क्लास है और टेबल टेस्ट की मैं बात करूं जिसमें ये आपकी 6वें नंबर की क्लास है। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में दो चीजें आती हैं, एक घड़ी वाला टॉपिक आता है, एक टेबल टेस्ट आता है। तो टेबल टेस्ट का बैक टू बैक ये 6वां लेक्चर है जिसको मैं आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहा हूं और यहां पर मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। दोनों ही चीजें आपके साथ साथ में चल रही हैं, ठीक है ना। चलिए, किसी भी बच्चे को अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो मात्र 350 रुपए में 350 टेस्ट आपको मिलेंगे। मात्र 350 रुपए में 350 टेस्ट आपको मिलेंगे। और यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर 10 दिन बाद हम आपको टेस्ट देंगे, नहीं। 70 फुल लेंथ टेस्ट तो आप जैसे लॉगिन करेंगे वैसे आपको मिल जाएंगे। करीब 180 सेक्शनल टेस्ट आपको जैसे लॉगिन करेंगे वैसे आपको मिल जाएंगे। और धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे टेस्ट देते जाएंगे, खत्म जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे नए टेस्ट उसमें जुड़ते जाएंगे। करीब 250 टेस्ट तो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां से अपन बात करेंगे। इस टेस्ट को लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो नंबर दे के रखा है इसमें आपको या तो व्हाट्सएप मैसेज करना है या फिर आपको सीधे कॉल करना है, ठीक है ना। हमारी टीम आपको बताएगी कि आपको टेस्ट लेना कहां से है, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से आज का जो पहला सवाल है, देखो क्या बोलेगा। ध्यान से चीजों को समझते चलना, मैं तो यही बोलूंगा आपसे। जो भी बच्चा नया हो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मतलब आप पढ़ कहीं से भी रहे हो, कहीं का भी पेड कोर्सेज आपने ज्वाइन किया है, लेकिन प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे। तो प्रैक्टिस आप लोग करिए। जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतने कॉन्सेप्ट में निखार आता जाएगा और उतने आप सिलेक्शन के नजदीक जाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस सवाल का उत्तर सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और इस सवाल का उत्तर सभी बच्चे देंगे, ठीक है ना। चलिए, आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। अब इस सवाल को मैं हल करता हूं। देखो, अब मैं इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुका हूं, सारे कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं डायरेक्ट ही आपको जल्दी जल्दी सोल्व करना बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपन सारे सीख चुके हैं लगभग, ठीक है ना। चलिए, पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से एक्सचेंज करने पर स्तंभ 2 के अक्षर ई के दाएं ऊपर अंतिम विकर्ण कौन सा अक्षर होगा। देखो, आप यही फंस जाओगे भाई। अगर आप देखो, यहां से मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं ना वो इस सवाल के माध्यम से सिखाऊंगा, पहले ही मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से बात को समझना। अपन क्या करते थे, अपन ये करते थे कि पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से एक्सचेंज किया। मैंने आपको क्या बोला था भाई, एक्सचेंज अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना। पहले जैसे सवाल अपन को दे के रखा है वैसे सवाल को हल करेंगे। जैसे आप सवाल को हल करेंगे तो यहां पर क्या बोला गया था भाई, स्तंभ 2 का अक्षर ई, स्तंभ 2 का अक्षर ई आप बोलेंगे सर यहां पर है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से बोला गया था के दाएं ऊपर अंतिम विकर्ण क्या होगा। देखो, दाया ऊपर आप बोलेंगे सर दाया ऐसे चलते हैं, ऊपर ऐसे चलते हैं, और विकर्ण की बात करेगा तो ये बीच वाला अपन को लेना होता है। यही तो सिखाया था मैंने, ठीक है ना। चलिए, इसका दाया आप बोलेंगे सर दाया ऊपर विकर्ण। भाई दाया ऐसे चले, ऊपर ऐसे चले, विकर्ण की जब भी बात करेगा भाई दाया और ऊपर इसके बीच में आप बोलेंगे सर ये आएगा। और यहां से अंतिम की बात कर रहा था, अगर यहां से अंतिम की बात कर रहा था तो अंतिम में क्या गया, यहां से आप लोग बोलेंगे सर ई आ गया। आई बात समझ में? चलिए, अब यहां से सवाल में पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से क्या करवाया था भाई, एक्सचेंज करवाया था। तो आप बोलेंगे सर ये जो अपना उत्तर आया है ये तो आप बोलेंगे सर पंक्ति 2 में है, या तो आपने जो चेंज करवाया था वो पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से करवाया था। तो फिर यहां से अपना उत्तर क्या ई होगा क्या,
तो यहां से जैसे आप ई टिक करोगे वैसे ही आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब यहां से जो मैं सिखाना चाह रहा हूं उसको सीखना। बहुत कम टीचर ने आपको ये बात बताई होगी, फिर बता रहा हूं मैं। सारे टीचर आपको ये बोले होंगे कि आप एक्सचेंज और रिवर्स ऑर्डर ये बाद में करिए। जैसे आप बाद में करेंगे वैसे आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। इसका कारण मैं बताता हूं। देखो इसका कारण ये बताता हूं। जैसे आप यहां से मुझे बताइए भाई, सवाल में पहले क्या बोला गया था भाई, पहले एक्सचेंज करो। अगर आप पहले ही एक्सचेंज कर लेंगे ना तो देखो उत्तर इन ही आएगा। देखो यहां से बात को समझना। अगर आप पहले ही एक्सचेंज कर लेते हैं भाई, पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से एक्सचेंज करते हैं, इस पूरी पंक्ति 3 को अपन पंक्ति 5 से एक्सचेंज करते हैं, तो ये वाला जो ई है वो तो आप बोलेंगे सर यहां पर आ जाएगा, और ये वाला जो बी है वो आप बोलेंगे सर यहां पर आ जाएगा। भाई पंक्ति 3 को चले देखो यहां से पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से एक्सचेंज अपन करेंगे तो आप क्या करेंगे भाई, यहां से पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से एक्सचेंज करेंगे तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में। ठीक है ना। चलिए तो यहां से आपने देखा सर पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से जब भी एक्सचेंज करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई, एक्सचेंज हो जाएंगे। अब यहां से सवाल को बनाइए। जैसे सवाल को आप लोग बनाएंगे भाई, पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से अपन ने एक्सचेंज कर दिया, क्योंकि बोला भी यही गया था भाई आप लोग एक्सचेंज करिए। ठीक है ना। चलिए इसके बाद में क्या बोला था कि स्तंभ 2 के अक्षर ई, स्तंभ 2 का अक्षर ई, अब आप बोलेंगे सर यहां पर है। ठीक है ना। सवाल में क्या बोला गया था कि के दाएं ऊपर, भाई के दाएं ऊपर का मतलब क्या होता है, के दाएं ऊपर अंतिम विकर्ण का मतलब क्या हुआ भाई, दायां तो ऐसे चलेंगे ऊपर ऐसे चलेंगे, विकर्ण की बात करेगा तो आप ये वाला लेंगे, ये तो करते थे अपन। ठीक है ना। चलिए तो यहां से दायां ऊपर मतलब विकर्ण की बात करेंगे तो ये वाला लेंगे, और यहां से अंतिम की बात कर रहा था, यहां से अंतिम की बात कर रहा था तो अपना उत्तर क्या आया भाई, यहां से बी निकल के आया। ठीक है ना। जब एक्स चेंज अपन पहले कर रहे थे तो अपना उत्तर बी आया, जब एक्स चेंज अपन बाद में कर रहे थे तो फिर अपना उत्तर कितना आ रहा था भाई, यहां से ई आ रहा था। भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसे तो अपना उत्तर गलत हो जाएगा। आई बात समझ में भाई, एक्स चेंज पहले कर रहे थे तो उत्तर बी आया था, एक्स चेंज बाद में कर रहे थे, सॉरी एक्स चेंज पहले कर रहे थे तो यहां से उत्तर बी आया, और एक्स चेंज बाद में कर रहे थे तो यहां से उत्तर कितना आया भाई, यहां से ई आया। ऐसे तो अपना उत्तर गलत हो जाएगा। और कई सारे टीचरों ने ये बात आपको नहीं सिखाई होगी, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है ना। चलिए कब आपको पहले एक्स चेंज करना है, कब आपको बाद में एक्स चेंज करना है। ठीक है ना। कब आपको पहले एक्स चेंज करना है और कब आपको बाद में एक्स चेंज करना है, इस बात को नोट बनाकर कॉपी में स्टार मार्क करके लिख दो, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। ये बात आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई सा भी पेड कोर्स आपने ज्वाइन किया हो, लेकिन ये बात आपको कोई नहीं सिखाएगा। फिर बता रहा हूं मैं। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आपको लिख लो कब पहले ही बदलना है। चलिए देखो आप पहले ही कब बदलेंगे भाई, मैंने भी आपको क्या सिखाया था कि ये जो एक्सचेंज वाली बातें हैं, ये बदलने वाली बातें हैं, ये रिवर्स करने वाली बातें हैं, ये विपरीत क्रम वाली बातें हैं, ये आप बाद में करना। पहले सवाल को आप लोग हल कर लो, उसके बाद में जो भी बदलना हो आप बाद में बदलेंगे, रिवर्स क्रम में जो भी करना हो आप लोग बाद में करेंगे। मैंने भी आपको ये सिखाया था, लेकिन मैंने अभी अपने टेबल टेस्ट को समाप्त थोड़ी किया है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं भाई, मेरी हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आई बात समझ में। चलिए
क्योंकि मैंने टेबल टेस्ट को अभी समाप्त नहीं किया, अभी चल रहा है। जब तक मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ टेबल टेस्ट समाप्त हो गया, तब तक जो मान के चलो भाई कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अभी भी बाकी है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी हैं जो शायद आपको नहीं पता, और बाकी टीचर आपको पढ़ाएंगे भी नहीं उसको, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बात को समझना, कब पहले ही बदलना होता है और कब बाद में बदलना होता है। देखो, पहले ही बस एक ही कंडीशन में आपको बदलना है, सिर्फ एक कंडीशन में बदलना है। हमेशा आप बदलने वाला काम बाद में करेंगे, ठीक है ना। हमेशा ही आप बदलने वाला काम बाद में करेंगे, लेकिन बस एक कंडीशन में आप को जो सवाल में बदलने की बात बोला जाएगा वो आप पहले ही बदल लेंगे। मतलब आप बदलने वाला काम बाद में करेंगे, लेकिन एक कंडीशन को छोड़कर। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको चीजें पहले ही बदलनी पड़ेगी। अगर आपने पहले ही चीजें नहीं बदली तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, देखो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको पहले बदलना पड़ेगा, उसके बाद सवाल को हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, सिर्फ एक कंडीशन में, यहां से लिख लो, जब सवाल की शुरुआत किसी अक्षर या जब सवाल की शुरुआत किसी अक्षर या अंक से करने को बोले। जब सवाल की शुरुआत किसी अक्षर या फिर किसी अंक से करने को बोले तो फिर आपको क्या करना है। अगर कुछ बदलने के लिए बोला जाएगा तो आपको पहले बदल के चलना है, नहीं तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से इस लाइन का क्या मतलब हो गया वो भी बात मैं आपको समझा रहा हूं। भाई इस लाइन को मैंने लिख तो दिया, लेकिन इस लाइन का क्या मतलब हो गया ये भी मैं आपको क्या कर रहा हूं भाई, यहां से समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। मेरी क्लासेस को लेने का एक सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि हर छोटी से छोटी बात आपको समझ में आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको कुछ समझाऊं और आपको समझ में नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि आज दिन तक ऐसा हुआ नहीं है तो अब क्यों होगा। चलिए, देखो यहां से, जैसे यहां से मैं आपको एक बात लिख रहा हूं, जैसे मैं आपको यहां से एक बात लिख रहा हूं कि पंक्ति 2 को पंक्ति 3 से बदला जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। चलिए, देखो यहां से सवाल में बोला गया था कि पंक्ति 2 को पंक्ति 3 से बदला जाता है। अब यहां से बदलने की बात बोली है तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं भाई, सबसे पहले सवाल को अपन हल करते हैं, फिर उसके बाद अपन क्या करते थे, जो भी बदलना होगा, जो भी एक्सचेंज करना होगा वो अपन बाद में करते थे, यही करते थे अपन, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां से सवाल भाई आगे भी तो रहेगा ना, क्या सवाल खत्म हो गया क्या, नहीं हुआ, आगे भी सवाल रहेगा। सवाल में अपन को बोला गया था कि स्तंभ 2 के अक्षर, चलिए इस स्तंभ 2 के अक्षर, यहां से बोला गया था भाई, यहां से बी, स्तंभ 2 के अक्षर बी से दायां, स्तंभ 2 के अक्षर बी से, अक्षर बी मत करो, यहां से आप लोग क्या करेंगे भाई, यहां से अक्षर ई करो, ठीक है ना। चलिए, स्तंभ 2 के अक्षर ई से दायां तीसरा। चलिए, अब यहां से बात को समझना, अगर आप बिना बदले इस सवाल को करेंगे तो आप बोलेंगे भाई यहां से कैसे चलेंगे,
भाई बिना बदले करो, बाद में बदलना। जैसे आप लोग बोलेंगे सर स्तंभ 2 का अक्षर ई, स्तंभ 2 का आप बोलेंगे सर अक्षर ई ये रहा, से दाया तीसरा, से दाया तीसरा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा भाई, यहां से जो अपना करेक्ट उत्तर है वो यहां से कितना हो जाएगा भाई, यहां से बी हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब यहां से बी नहीं होगा, अपन ने क्या किया भाई, पंक्ति 2 को पंक्ति 3 से बदला, पंक्ति 2 को पंक्ति 3 से बदला, कहने का मतलब ये दोनों आपस में बदलेंगे, तो यहां से बी उत्तर नहीं होके यहां से अपना उत्तर क्या आ जाएगा भाई, यहां से ई आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए ये अपन ने कैसे किया, ये अपन ने कैसे किया भाई, ये जो बदलने वाली बातें थी ना ये आपने बाद में की है, ये जो बदलने वाली बातें थी ये आपने बाद में की है। पहले आपने क्या किया भाई, सवाल को आपने हल कर लिया, उसके बाद में चीजों को आपने बदला, तो फिर आपका उत्तर कितना आया था भाई, यहां से ई आया था। ठीक है ना? अब यहां से अपन क्या करते हैं भाई, सवाल में अगर पहले बदलने के लिए बोला गया था तो अपन पहले ही बदल के चलते हैं। देखो यहां से आप लोग पहले ही बदल के कैसे चलेंगे, बात को समझना। ठीक है ना भाई, पंक्ति 2 को पंक्ति 3 से बदला, इन दोनों को आपस में बदलना था, लेकिन यहां से तो अपन को स्तंभ 2 के अक्षर इससे मतलब था। ठीक है ना? चलिए कहने का मतलब आप इन दोनों को बदलेंगे तो ये ई यहां पर आ जाएगा और बी अपना कहां आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा। आई बात समझ में? अब यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे भाई सवाल में क्या बोला गया था, सवाल में बोला गया था कि पंक्ति 2 को पंक्ति 3 से बदला, भैया बदल दिया। चलिए स्तंभ 2 का अक्षर ई, भाई स्तंभ 2 का आप बोलेंगे सर अक्षर ई ये रहा, से दाया तीसरा, भाई 1 2 3, 3 नंबर पर कौन आया, आप बोलेंगे भाई यहां से कौन आ गया, यहां से अपने पास में ई आ गया। ठीक है ना? चलिए लेकिन यहां पर तो अपने पास में ई आ गया, लेकिन ये हर बार उत्तर सेम नहीं आएगा, बात को समझना, हर बार उत्तर आपका सेम नहीं आएगा। इस सवाल को जैसे मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा तो फिर यहां से आपका उत्तर यहां से हमेशा सेम नहीं आएगा। ठीक है ना? चलिए जैसे यहां से मैं अगर बोलता हूं, जैसे यहां से अगर मैं बोलता हूं, बात को समझना। ठीक है ना? जैसे यहां से मैं बोलता हूं स्तंभ 2 के अक्षर ई से, स्तंभ 2 के अक्षर ई से अक्षर ई से दाया ऊपर अंतिम विकर्ण। चलिए जैसे इसका उत्तर मुझे देना है, जैसे इसका उत्तर मुझे देना है तो आप लोग क्या करेंगे भाई, आप लोग यही तो करेंगे ना, आप लोग बोलेंगे सर पंक्ति 2 को पंक्ति 3 से बदला जाता है। अब दो चीजें, या तो आप पहले ही बदल लो या आप सवाल को हल करने के बाद में बदलेंगे, तो अपन दोनों ही कंडीशन लेंगे। नॉर्मल कंडीशन में अपन क्या करते थे भाई, पहले सवाल को हल करते थे, उसके बाद में अपन बदलते थे। ठीक है ना? चलिए तो पहले सवाल को हल करो, स्तंभ 2 का अक्षर ई, भाई स्तंभ 2 का आप बोलेंगे सर अक्षर ई ये रहा, से दाया ऊपर अंतिम विकर्ण, दाया ऊपर मतलब इस वाले विकर्ण की बात कर रहा था, और इस वाले विकर्ण में जो अंतिम अक्षर है वो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर इस वाले विकर्ण में अंतिम अक्षर कितना हो जाएगा भाई, यहां से डी हो जाएगा। चलिए अब यहां से आप लोग बदलो, भाई स्तंभ 2 को स्तंभ 3 से बदलो, आप स्तंभ 2 को स्तंभ 3 से कितना भी बदल लो, लेकिन ये उत्तर डी आपका बदलेगा नहीं, क्योंकि जो अपना उत्तर था वो कौन से स्तंभ में था, वो तो स्तंभ 1 में था। अपन तो स्तंभ 2 को स्तंभ 3 से बदल रहे थे, कितना भी बदल लो उत्तर तो आपका कितना रहना है भाई, यहां से डी रहना है। ठीक है ना? चलिए तो यहां से एक बार तो अपन ने सवाल को क्या किया भाई, कैसे किया, पहले सवाल को हल किया, उसके बाद में अपन ने बदला, तो फिर आपका उत्तर कितना आया भाई, यहां से डी आया। अब अपन क्या करेंगे भाई, पहले ही आप लोग बदल लो, भाई पहले ही उसने बदलने के लिए बोला गया था तो आप लोग पहले ही बदल लो। आप लोग पहले कैसे बदलेंगे भाई, स्तंभ 2 को स्तंभ 3 सॉरी पंक्ति 2 को पंक्ति 3 से बदलो, इन दोनों को आपस में बदलेंगे, जैसे इन दोनों को बदलेंगे तो ये दोनों बदल जाएंगे, ये दोनों बदल जाएंगे। अपन को तो इस स्तंभ 2 से मतलब था, तो बस इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया भाई, यहां से बदल दिया। ठीक है ना? चलिए
अब सवाल में क्या बोला था भाई, पहले ही अपन ने चीजों को बदल दिया, इनको बदलो चाहे मत बदलो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां से अपन को किससे मतलब था भाई, स्तंभ 2 से मतलब था। स्तंभ 2 का जो अक्षर ई है वो क्या हो जाएगा, स्तंभ 2 का अक्षर ई आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। दाया ऊपर अंतिम विकर्ण, देखो दाया ऊपर अंतिम विकर्ण आप बोलेंगे ई, तो इस सवाल का उत्तर कितना आया भाई, ई आया। दोनों कंडीशन में अलग अलग उत्तर क्यों आएगा, एक बार अपन ने पहले चीजों को बदल दिया तो उत्तर ई आया, और एक बार अपन ने चीजों को बाद में बदला तो फिर यहां से उत्तर कितना आया भाई, यहां से उत्तर डी निकल के आया है। ठीक है ना, तो यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। नियम तो क्या बोलता था भाई, नियम तो यह बोलता था कि अगर पहले ही बदलने के लिए बोला गया था तो आपको पहले ही बदलना था, लेकिन अपन बाद में क्यों बदलते थे, क्योंकि उससे अपना सवाल आसान हो जाता था बस। ठीक है ना, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, एक कंडीशन में आप पहले ही नहीं बदलेंगे, एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको पहले ही बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको पहले ही बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका उत्तर गलत हो जाएगा। कौन सी कंडीशन है, मैंने आपको क्या सिखाया, जब सवाल की शुरुआत किसी अक्षर या अंक से करने को बोले तब आपको क्या करना है, पहले ही बदलना है। अब यहां पर कहां पर बोला था सर, यहां पर कहां पर बोला था कि सवाल की शुरुआत किसी अक्षर या अंक से की है। देखो यहां से अगर आप थोड़ी अपनी आंखें खोलकर देखेंगे तो सवाल की जो शुरुआत है ना वो अपन को कौन से अक्षर से करनी थी भाई, अक्षर इससे करनी थी। आ रही बात समझ में, सवाल की जो शुरुआत है वो अपन को कहां से करनी थी भाई, अक्षर इससे करनी थी। यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं, अगर सवाल में कुछ एक्सचेंज करने को बोला जाए तो एक ही कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे भाई, पहले बदल के चलेंगे, नहीं तो उत्तर गलत होना ही होना ही। ठीक है ना, वो कौन सी कंडीशन है, जब सवाल की जो शुरुआत है वो अपन को किससे करने के लिए बोला जाए, किसी अक्षर या फिर किसी अंक से करने को बोला जाए। जैसे यहां पर बोल दिया कि सवाल की शुरुआत अपन को किससे करनी है भाई, किसी अक्षर से अपन को करनी है, ई नाम के अक्षर से करनी है। अगर सवाल की शुरुआत आपको किसी अक्षर या फिर किसी अंक से करनी है तो फिर आप क्या करेंगे, अगर पहले बदलने के लिए बोला जाए तो आप पहले बदल के चलेंगे, और आप उसी को बदलो जो अपने काम का हो। जैसे अपने काम का कौन था भाई, स्तंभ 2 अपने काम का था बस, तो स्तंभ 2 को बदलो। आप बोलेंगे सर स्तंभ 2 में पंक्ति 2 पंक्ति 3 को बदलेंगे तो ये जो ई है वो कहां चला जाएगा भाई, ई आपका ऊपर आ जाएगा और यहां से बी आपका नीचे आ जाएगा। अब यहां से क्या है, यहां से क्या है, आप बोलेंगे सर अक्षर ई से दाया ऊपर अंतिम विकर्ण, इसके दाया अंतिम विकर्ण ई, तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा भाई, यहां से ई हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर सवाल में ऐसा बोला जाए, बात को समझना, इस कंडीशन को छोड़कर बाकी कोई सी भी कंडीशन आपको दी जाए, इस कंडीशन को छोड़कर बाकी कोई सी भी कंडीशन आपको दी जाए तो आप बाद में भी बदल सकते हैं। जैसे सवाल में बोला जाए, जैसे सवाल में बोला जाए स्तंभ 2 के तीसरे अक्षर, स्तंभ 2 के तीसरे अक्षर, स्तंभ 2 के तीसरे अक्षर के दाएं ऊपर अंतिम विकर्ण। चलिए देखो यहां से आप लोग सवाल में देखेंगे भाई, बदलने को अपन को बोला गया था, बदलने को अपन को बोला गया था, तो आसान तो ये रहता है भाई सवाल का उत्तर निकाल लो और बाद में बदल लो। लेकिन मैंने क्या बताया कि सवाल की शुरुआत किसी अक्षर या अंक से करेगा तो पहले ही बदलना पड़ेगा,
नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। ये मैंने आपको प्रूव करके भी सिखाया, ठीक है ना। अब यहां से क्या सवाल की शुरुआत किसी अक्षर या अंक से की है क्या? नहीं की। सवाल की शुरुआत कहां से की है भाई? तीसरे अक्षर बोला है ना, उसने कोई सवाल में ऐसा थोड़ी बोला है कि ए बी सी डी ई, ऐसा थोड़ी बोला है। अगर तीसरे अक्षर की जगह वो आपको ऐसा बोलता ना, कोई पर्टिकुलर अक्षर अगर आपको यहां से देता, जैसे अपन ने इससे पहले वाले सवाल में कोई पर्टिकुलर अक्षर या अंक आपको दिया जाएगा, जैसे इससे पहले वाले सवाल में कोई पर्टिकुलर अक्षर अपन ने दिया था, पर्टिकुलर कोई अक्षर अगर अपन को देगा ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बदलना पड़ेगा। लेकिन यहां से आप लोग देखेंगे, सर यहां से जो सवाल की शुरुआत है ना, वो किसी अक्षर से नहीं किया भाई। यहां पर कोई अक्षर का नाम है क्या? नहीं है ना। अक्षर का नाम का मतलब जैसे ए बोले, इधर बोलेगा वो ए से शुरुआत करो, बी से शुरुआत करो, सी से शुरुआत करो, डी से शुरुआत करो, ऐसा बोलेगा। कि यहां पर सवाल का जो शुरुआत अपन को करना था, उसमें किसी अक्षर का नाम बोला ही क्या? नहीं बोला। इसका मतलब आप जो सवाल में एक्सचेंज करने को बोला गया था, वो बाद में भी कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से स्तंभ 2 का तीसरा अक्षर है। स्तंभ 2 का आप बोलेंगे सर तीसरा अक्षर ये रहा, तो यहां से तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा भाई? स्तंभ 2 का आप बोलेंगे सर तीसरा अक्षर ये हो जाएगा। स्तंभ 2 का तीसरा अक्षर ये हो गया, ठीक है ना। फिर यहां से बोला गया था तीसरे अक्षर के दाएं ऊपर अंतिम विकर्ण, इसका दाया अंतिम विकर्ण आप बोलेंगे भाई इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा भाई? यहां से डी हो जाएगा। अब यहां से परिवर्तन करो, अपन इस सवाल में भी यही करेंगे। पहले सवाल को अपन ने हल कर दिया, अब यहां से परिवर्तन कर लो। कैसे परिवर्तन करेंगे भाई? यहां से सवाल में बोला गया था ना कि पंक्ति 2 को पंक्ति 3 से परिवर्तन करो। भाई पंक्ति 2 को पंक्ति 3 से परिवर्तन करना था, लेकिन जो अपना उत्तर था वो तो पंक्ति 1 में था, तो फिर यहां से कोई एक्सचेंज होगा नहीं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इस सवाल में अगर आप पहले एक्सचेंज कर देता है तो भी उत्तर यही निकलेगा, ठीक है ना। जैसे पंक्ति 2 को पंक्ति 3 से बदला जाए, भाई इन दोनों को अपन बदल देते हैं क्योंकि मतलब यही से, ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला गया था भाई स्तंभ 2 के तीसरा अक्षर, स्तंभ 2 का तीसरा अक्षर ये रहेगा, दाएं ऊपर अंतिम विकर्ण देखोगे तो भी आपका उत्तर क्या रहेगा भाई? यही निकलेगा। तो दोनों में डिफरेंस आप लोग समझे होंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब भी एक्सचेंज और विपरीत करने की बात करें, कोई अक्षर से शुरुआत आपकी करवाएगा, अक्षर का नाम देगा वो, भाई ए बी सी डी ई से शुरू करो, ऐसे अक्षर का नाम देगा। अगर वो किसी अक्षर का नाम देकर आपसे सवाल की शुरुआत करवाए, तो फिर ये बदलने का काम पहले कर लेना, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अगर वो किसी अक्षर से आपकी शुरुआत नहीं करवा के बस नॉर्मली ऐसा बोल दे कि तीसरे अक्षर, चौथे अक्षर, पांचवें अक्षर, मतलब यहां पर अक्षर का नाम इसने नहीं बोला, तो फिर आप कैसे भी कर लो, पहले सवाल को हल कर लो, बाद में एक्सचेंज कर लेना, तो भी आपका उत्तर सही निकलेगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे। अब यहां से अभी से सवाल का उत्तर आप लोग दे सकते हैं, बहुत आसान है, मैंने सारी बातें सिखा दी आपको, ठीक है ना। चलिए, इस सवाल में कुछ एक्सचेंज करने को आपको बोला है। जब भी एक्सचेंज करने को बोला जाए, सबसे पहले ये देखो भाई सवाल की शुरुआत किसी अक्षर या अंक से करवाई है क्या? भाई यहां से सवाल की शुरुआत में बोला गया था कि स्तंभ 2 के अक्षर ए, मतलब यहां से जो सवाल की शुरुआत है वो किसी अक्षर या अंक से करवाई है, इसने बोलकर करवाई है, तो फिर आप एक्सचेंज पहले से कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 3 और 5 को बदल लो। भाई पंक्ति 3 और 5 को अपन को बदलना है, लेकिन पूरे को बदलने की जरूरत नहीं है, अपन को जितना जरूरत है बस उतना ही बदली है। अपन को यहां से स्तंभ 2 की जरूरत थी, तो आप बस स्तंभ 2 को बदलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो स्तंभ 2 में पंक्ति 3 और पंक्ति 5 को बदलेंगे, तो ई तो आपका ये आ जाएगा और बी आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया था
भाई स्तंभ 2 के अक्षर ई, स्तंभ 2 का अक्षर ई ये रहा, दाएं ऊपर अंतिम विकर्ण, दाएं अंतिम अंतिम विकर्ण आप बोलेंगे बी। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना आएगा मेरे प्यारे लालो, इस सवाल का करेक्ट उत्तर बी आएगा। भले ही आपका टाइम थोड़ा सा मैंने लिया है चीजों को समझाने में, लेकिन आपका यह फंडा भी क्लियर होना बहुत जरूरी था। कोई ना कोई सवाल तो पेपर में आएगा जो आपको यहां से कंफ्यूज करेगा ही करेगा, ठीक है ना। चलिए बाकी के सवाल अपन अब जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से स्तंभ 1 के सबसे नीचे ई अक्षर, सवाल की शुरुआत कहां से करेंगे सबसे पहले ये देखो भाई, सवाल की शुरुआत कहां से करेंगे, स्तंभ 1 का कौन सा अक्षर लेना था, सबसे नीचे जो ई है वहां से स्टार्ट करना था भाई। स्तंभ 1 ये रहा, इसके सबसे नीचे जो यहां से ई था, सवाल की शुरुआत यहां से करनी थी, यही तो बोला गया था। स्तंभ 1 के सबसे नीचे ई अक्षर, स्तंभ 1 का भाई ऊपर वाला तो ई हो गया और नीचे वाले की बात बोली थी, मतलब यहां से स्टार्ट करना था, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से कहां जाना था, से दाएं दूसरा अक्षर, यहां से कहां जाना था, से दाएं दूसरा अक्षर। अब यहां से जो से शब्द है यह क्या दर्शाएगा भाई, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करो, 1 नंबर और यहां से 2 नंबर, अपन यहां पर पहुंच गए। आई बात समझ में, से दाएं दूसरा अक्षर, फिर यहां से आगे कहां पर जाना था, के ऊपर तीसरा, के ऊपर तीसरा जाना था, इसके ऊपर तीसरा। अब यहां से के शब्द आया था तो अपन को काउंटिंग अगले से स्टार्ट करनी है भाई, 1 2 3 अपन यहां पर पहुंच गए। आई बात समझ में, के ऊपर तीसरा, ठीक है ना। चलिए फिर आगे क्या जाना था, के दाएं अंतिम जाना था भाई, यहां से दाया अंतिम आप बोलेंगे सर अपन यहां पर पहुंच गए। यह बहुत जरूरी है कि आप कहां पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला गया था के नीचे, के तुरंत बाया। अब यहां से के नीचे भाई, यहां पर बोला गया था के नीचे, तो यहां से के नीचे, इसके नीचे अपन आए। फिर यहां से बोला था के तुरंत बाया, इसके तुरंत बाया आप बोलेंगे ई, तो यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा भाई, यहां से ई हो जाएगा। क्या कुछ एक्सचेंज करवाया था क्या, आप बोलेंगे नहीं करवाया। अगर नहीं करवाया तो फिर अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा भाई, यहां से सी हो जाएगा। आ गई होगी बात समझ में। किसी को नहीं आई हो तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर चीजों को देख ले, क्योंकि एक ही बात को बार बार रिपीट करने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हैं। देखो यहां से स्तंभ 4 में नीचे की तरफ बढ़िए, सवाल की शुरुआत कहां से करेंगे, स्तंभ 4 में नीचे की तरफ भाई, स्तंभ 4 नीचे की तरफ अपन को बढ़ना है ई अक्षर के बाएं। अब यहां से जैसे ही अपन नीचे की तरफ बढ़ेंगे स्तंभ 4 में, तो एक ई यहां पर भी था और एक ई यहां पर भी था, किसी भी इसे आप उत्तर निकाल लो, आपका उत्तर सेम ही निकलेगा, ठीक है ना। चलिए स्तंभ 4 में नीचे की तरफ बढ़ी, स्तंभ 4 में नीचे की तरफ बढ़े, ई अक्षर के बाएं आप कोई से भी इसे अपना उत्तर निकाल सकते हैं, ऊपर वाले से भी निकाल सकते हैं, नीचे वाले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं ऊपर वाले से निकालता हूं, ई अक्षर के बाएं अंतिम विकर्ण। चलिए देखो यहां से आपको बोला गया था भाई, जो ई अक्षर था उसका बायां अंतिम विकर्ण। अब इसके कितने विकर्ण हैं आप बोलेंगे सर, यहां से इसका एक विकर्ण ये था, इसका एक विकर्ण ये था, इसके एक विकर्ण ये था। यहां से कौन से विकर्ण के लिए बोला गया था, यहां से बायां अंतिम विकर्ण। लेकिन इस ई के तो आप देखेंगे भाई दो दो विकर्ण है, और ये दोनों ही विकर्ण कौन से थे भाई, ये दोनों ही विकर्ण बाएं वाले विकर्ण थे। तो यहां से इस ई से तो कुछ कंफर्म समझ में नहीं आ रहा था कि अपन को कौन से विकर्ण में जाना था, क्योंकि दोनों ही विकर्ण आपके बाएं वाले विकर्ण है, ठीक है ना। तो इसे आपको समझ में नहीं आ रहा भाई कौन से विकर्ण से जाना है, तो फिर आप कौन से ई का प्रयोग करोगे, आप नीचे ई का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। और उसने बोल दिया था भाई नीचे की तरफ बढ़ना है, तो कई सारे बच्चे इससे भी कर सकते थे, लेकिन यहां से फिर दो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, फिर आप आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपन स्टार्ट करेंगे
भाई ई अक्षर के बाएं अंतिम विकर्ण, तो इस ई अक्षर का एक विकर्ण तो यह है और यहां से एक विकर्ण इसका यह है, इस बात को समझ जाना। ये वाला विकर्ण तो इसका दायां विकर्ण हो जाएगा और ये वाला विकर्ण कौन सा हो जाएगा भाई, बायां विकर्ण हो जाएगा। सवाल में क्या बोला था, ई अक्षर के बाएं अंतिम विकर्ण डी पर पहुंचना है। देखो बायां विकर्ण ये हो गया और अपन को पहुंचना कहां पर था भाई, यहां से डी पर पहुंचना था, ठीक है ना। इस ई का बायां जो विकर्ण है उसका अंतिम अक्षर डी, अपन को यहां पर पहुंचना था, ऐसा सवाल में बोला था। देखो ई अक्षर के बाएं अंतिम विकर्ण, इस ई का बायां विकर्ण ये हो जाएगा और अंतिम अक्षर डी पर पहुंचना था, ऐसा ही बोला गया था, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आगे क्या बोला था, यहां से आगे क्या बोला था, यहां से आगे बोला था ई अक्षर के बाएं अंतिम विकर्ण डी पर पहुंचते हुए ऊपर अक्षर के दाएं, सबसे पहले तो इसका ऊपर, इसके ऊपर पहुंच गए, ठीक है ना, बोला तो है। डी पर पहुंचते हुए ऊपर अक्षर, अब यहां से ऊपर अक्षर के दाएं की तरफ बढ़ते हुए पुनः जहां से चले थे वहीं पहुंचे। यहां से अपन को दाएं की तरफ चलना है और पुनः अपन जहां से चले थे वहीं से अपन को क्या करना है भाई, वहीं पर अपन को पहुंचना है, ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला गया था, सवाल में बोला गया था इस पूरे रास्ते में सबसे कम बार कौन सा अक्षर रहेगा, बस ये देखना था। अच्छा सबसे पहले तो ये डिसाइड करो भाई अपन ने कौन सा रास्ता अपनाया था, वापस से मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अपन ने कौन सा रास्ता अपनाया था भाई, स्तंभ 4 के अपन यहां से स्टार्ट किए हैं, यही तो बोला है अपन ने, स्तंभ 4 के यहां से स्टार्ट किए। सबसे पहले तो अपन, आप बोलेंगे सर अंतिम विकर्ण में जो डी था अपन यहां पर गए, अपन पहुंच गए, फिर यहां से ऊपर जाने को बोला था तो यहां से अपन ऊपर पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए। चले फिर यहां से बोला था कि दाएं की तरफ बढ़ते हुए पुनः जहां से चले थे वहीं पहुंचे। वापिस आप बोलेंगे सर यहां से अपन चलेंगे, यहां से अपन चलेंगे और यहां से दाएं की तरफ अपन यहां से जहां से चले थे अपन को क्या करना है भाई, वहीं पर वापस पहुंचना है, ठीक है ना। चलिए सवाल में क्या बोला गया था, है ना। चलिए जहां से चले थे, जहां से चले थे अपन को क्या करना है, वापस आना है, ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला गया था इस पूरे रास्ते में सबसे कम बार कौन आया है, तो आप बोलेंगे सर इस पूरे रास्ते में सबसे कम बार कौन आया है। देखो यहां से ई को देखेंगे तो ई आपका भाई 1 2 3 4 बार आया, यहां से बी को देखेंगे तो 1 2 और यहां से अपना 2 बार आया, ठीक है ना। और यहां से डी को देखेंगे तो 1 2 3 बार आया। लेकिन यहां पर आप इस सी को देखेंगे तो ये सी आपका एक ही बार आया। कहने का मतलब अपना जो करेक्ट उत्तर है वो यहां से कितना हो जाएगा भाई, यहां से अपना सी निकल के जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं इस सवाल को, सवाल में सबसे बड़ी बात तो ये थी भाई यहां से अपन को चलना कैसे कैसे था, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर इससे अपन ने स्टार्ट किया, यहां से विकर्ण में अपन चले और यहां पर कहां तक जाना था भाई, अंतिम विकर्ण में जो डी था अपन को वहां पर जाना था, ठीक है ना। फिर यहां से ऊपर चले भाई, ऊपर पहुंच गए, फिर यहां से दाएं अपन चले और जहां से अपन चले थे वहीं पर अपन को क्या करना है भाई, पहुंचना है। अब कई सारे बच्चों का डाउट होगा सर इधर आगे क्यों नहीं बढ़े, इधर ही क्यों चले। तो सवाल में बोला था साफ साफ भाई अपन को शुरुआत कहां से करनी थी, अपन को शुरुआत करनी थी स्तंभ 4 में नीचे की तरफ बढ़े, अपन यहां से चलना प्रारंभ किए थे। स्तंभ 4 में नीचे की तरफ अपन ने चलना प्रारंभ किया था, तो सवाल में यही तो बोला था कि जहां से चले थे ना वहीं पर घूम फिर के वापस आना है। स्तंभ 4 में नीचे की तरफ बढ़े मतलब चलना प्रारंभ यहां से किया था। सबसे पहले विकर्ण का अंतिम अक्षर डी, ऊपर चले वापस दायां, अब कहां तक जाएंगे भाई, यहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि चलना भी यहीं से प्रारंभ किया था
और आप बोलेंगे सर इस अक्षर से अपन ने चलना प्रारंभ किया था लेकिन रास्ता यही तो था। भाई स्तंभ 4 से नीचे अपन को देखना था तो रास्ता यही तो था, अपन इधर क्यों जाएंगे। इस पूरे रास्ते में आप लोग देखेंगे तो सी सबसे कम बार आया है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए यहां से अगले सवाल पर अपन बढ़ेंगे। अगले सवाल पर अपन बढ़ेंगे, स्तंभ 1 को स्तंभ 5 से एक्सचेंज करने पर स्तंभ 5 के सबसे अंतिम अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर ई के तुरंत दायां का बायां अंतिम विकर्ण कौन सा होगा। अब इस सवाल में अपन से एक्सचेंज करने को तो जरूर बोला है, एक्सचेंज करने को अपन से जरूर बोला है, लेकिन यहां से मुझे बताइए क्या जो सवाल की शुरुआत किया था वो किसी अक्षर से किया है क्या। आप मुझे बताइए क्या सवाल की शुरुआत किया है वह क्या किसी अक्षर से किए हैं क्या। आप बोलेंगे किसी अक्षर से नहीं किया। अगर सवाल की शुरुआत किसी अक्षर से नहीं किया जाए तो आप एक्सचेंज बाद में कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सवाल की शुरुआत कहां से करेंगे, स्तंभ 5 का सबसे अंतिम अक्षर। भाई स्तंभ 5 का सबसे अंतिम अक्षर आप बोलेंगे सर ये रहा, ठीक है ना। स्तंभ 5 के सबसे अंतिम अक्षर के बाएं तीसरा ई, इसका बायां तीसरा ई, 1 2 3, इसका बायां तीसरा ई, इसका बायां 1 2 3 है ना, इसका बायां तीसरा ई, इसका बायां तीसरा ई के तुरंत दायां है ना, इसका तुरंत दायां, इसका तुरंत दायां। आप बोलेंगे सर यहां पर पहुंच गए। चलिए फिर यहां से बोला गया था का बाएं अंतिम विकर्ण, अपन यहां पर पहुंच गए, इसका बायां अंतिम विकर्ण। भाई इसका एक विकर्ण तो ये होगा जो दायां होगा, इसका एक विकर्ण ये होगा सर यहां से होगा। अपन को अंतिम में जाने के लिए बोल रहा था, भाई यहां से अपन चलेंगे विकर्ण, अपन को अंतिम के लिए बोल रहा था, इसका मतलब अपना उत्तर क्या होगा, भाई अपना उत्तर ये होगा। लेकिन यहां से देखो क्या अपन ने कुछ एक्सचेंज करवाया था क्या। आप बोलेंगे सर स्तंभ 1 को 5 से एक्सचेंज करवाया था, स्तंभ 1 को किससे एक्सचेंज करवाया था, भाई यहां से 5 से एक्सचेंज करवाया था, ठीक है ना। तो इस स्तंभ 1 को अपन को 5 से एक्सचेंज करना था, तो ये ए और सी आपस में क्या हो जाएंगे, भाई यहां से परिवर्तन हो जाएंगे। भाई एक्सचेंज मैंने सिखाया था ना आपको कैसे होगा। भाई स्तंभ 1 और स्तंभ 5 आपस में परिवर्तन होंगे, अपना उत्तर ये आया। अब इसको अपन किससे चेंज करेंगे, भाई स्तंभ 1 ये रहा, स्तंभ 5 ये रहा। जैसे इन दोनों को आपस में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, भाई यहां से अपन को चेंज होके कहां जाना है, यहां पर जाना है, तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, भाई यहां से सी हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते थे कि स्तंभ 1 स्तंभ 5 को चेंज करना था, तो अपना उत्तर तो यहां से ए आया था, लेकिन इन दोनों को आपस में चेंज करना था, तो ए को चेंज करके अपन को क्या करना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा। लेकिन आप चेंज करते समय काटने वाला तरीका मत अपनाओ, आप जाने वाला तरीका अपनाओ। अपना उत्तर यह था, जैसे चेंज करेंगे तो ये वाला किससे चेंज हो जाएगा, इससे चेंज हो जाएगा, मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा, भाई यहां से सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे, बात को समझना। पंक्ति 1 वो पंक्ति 5 के विकर्ण को विपरीत क्रम में लिखने पर स्तंभ 5 के सबसे अंतिम अक्षर से विकर्ण के चौथे अक्षर के बाएं के नीचे अंतिम अक्षर कौन सा होगा। सवाल के भाई अपन ये क्रम वरम बाद में बदलेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि जो सवाल की शुरुआत करवा रहा था वो किसी अक्षर से नहीं करवा रहा, सवाल की शुरुआत किसी अक्षर से नहीं करवा रहा, ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला गया था स्तंभ 5 के सबसे अंतिम अक्षर, स्तंभ 5 का सबसे अंतिम अक्षर आप बोलेंगे सर ये रहा। स्तंभ 5 के सबसे अंतिम अक्षर से विकर्ण के चौथे अक्षर। अब यहां से ध्यान देना, कई सारे बच्चे से और कैसे क्या हो जाएंगे, भाई कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर यहां से आपके पास में, अगर यहां से आपके पास में से और के दोनों ही शब्द आ जाए, अगर यहां से आपके पास में से और के अगर ये दोनों ही शब्द आ जाए, तो सबसे पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझना कि आपको के का प्रयोग करना है कि से का प्रयोग करना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझना है
कि आपको के का प्रयोग करना था कि से का प्रयोग करना था। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता तो बिना सोचे समझे आप यहां से अपना उत्तर किससे निकालेंगे भाई, यहां से निकालेंगे। अगर एक ही लाइन में अगर के और से दोनों आ जाए और आपको लगे भाई कंफ्यूज कर रहा है, तो पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप चीजों को समझेंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप अपना उत्तर किससे निकालेंगे भाई, इस से शब्द से निकालेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आपने देखा भाई सवाल में अपन यहां पर थे। ठीक है ना। सवाल में बोला गया था कि स्तंभ 5 के सबसे अंतिम अक्षर, स्तंभ 5 का सबसे अंतिम अक्षर से विकर्ण के चौथे अक्षर। चले, तो यहां से बोला गया था भाई इसके विकर्ण का कौन सा अक्षर, चौथा अक्षर। अब यहां से जो चौथा अक्षर अपन को लेना था उसमें यहां पर के शब्द भी था और यहां पर से शब्द भी था। मैंने बोला भाई के और से जब भी दोनों शब्द आएंगे तो आप यहां किससे लेंगे भाई, यहां से लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो 1 2 3 4 आप बोलेंगे सर अपन यहां पर पहुंच गए। क्या ये बात क्लियर है क्या आप। चलिए, तो यहां से बोला गया था भाई यहां से अंतिम अक्षर से विकर्ण के चौथे अक्षर, फिर यहां से आगे बोला था के बाएं के नीचे। अब यहां से के बाएं मतलब यहां पर पहुंच गए, के नीचे आप बोलेंगे के नीचे कहां जाना था, अंतिम अक्षर। के बाएं यहां पर पहुंच गए, के नीचे आप बोलेंगे भाई यहां से अंतिम अक्षर, तो यहां से अंतिम अक्षर मतलब ये रहा। ठीक है ना। तो अपना करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए भाई, यहां से अपना करेक्ट उत्तर ए होना चाहिए। लेकिन पंक्ति 1 को अपन ने किससे बदला था भाई, यहां से पंक्ति 5 के विकर्ण को आपस में क्या किया था भाई, यहां से विपरीत क्रम में जमाया था। पंक्ति 1 और पंक्ति 5 के विकर्ण को विपरीत क्रम में जमाया था, और विपरीत क्रम में जमाना आपको आना चाहिए भाई। यहां से आप बोलेंगे सर ये पंक्ति 5 का क्या था भाई, ये विकर्ण था। जैसे पंक्ति 5 के विकर्ण को आप लोग यहां से देखेंगे, जैसे पंक्ति 5 के विकर्ण को आप लोग देखेंगे भाई, अपना उत्तर तो क्या आया, अपना उत्तर तो यहां से ए आया। ठीक है ना। अपना उत्तर तो ये आया, लेकिन जैसे क्रम में बदलेंगे, जैसे क्रम में बदलेंगे तो आप बोलेंगे भाई ये ए कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा भाई, यहां से सी हो जाएगा। तो यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर पंक्ति 1 को तो कन्वर्ट किया ही नहीं है भाई, पंक्ति 1 के विकर्ण को बदलना था। ठीक है ना। पंक्ति 1 का विकर्ण ये रहा भाई, पंक्ति 1 के विकर्ण को बदल भी लोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, आपका जो उत्तर था वो तो आप बोलेंगे भाई आप तो ऐसे देखा करो, आप तो ऐसे देखा करो। बदलते समय आप लोग चीजों को कंफ्यूज मत हुआ करो। देखो बदलते टाइम पे चीजों को आप लोग कैसे देखेंगे, बात को समझना। जैसे आप लोग यहां पर पहुंच गए, अब यहां से मुझे बताइए भाई ये जो शब्द था ना वो किस में आ रहा था, क्या इस पंक्ति 1 के विकर्ण में आ रहा था कि पंक्ति 5 के विकर्ण में आ रहा था। आप बोलेंगे सर ये पंक्ति 5 के विकर्ण में आ रहा था। जैसे इसको अपन विपरीत क्रम में जमाएंगे तो ये उठ के कहां चला जाएगा भाई, ये उठ के यहां आ जाएगा। अब यहां से आपने पंक्ति 5 को तो बदल दिया, अब पंक्ति 1, क्या ये जो अपना अक्षर है वो पंक्ति 1 के विकर्ण में आ रहे हैं क्या, आप बोलेंगे नहीं आ रहा। तो फिर यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा भाई, यहां से उत्तर सी हो जाएगा। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना चीजों को। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान समझना भाई, ये परिवर्तन बाद में करेंगे। ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया था स्तंभ 5 के सबसे नीचे अंतिम अक्षर, स्तंभ 5 का सबसे अंतिम अक्षर आप बोलेंगे सर ये रहा। फिर यहां से बोला गया था से विकर्ण के चौथा अक्षर। अब यहां से विकर्ण के चौथा अक्षर, इसके विकर्ण का चौथा अक्षर के और से दोनों ही आ गया था, तो से की अपन बात मानेंगे, मतलब 1 2 3 4 अपन यहां पर पहुंच गए। ठीक है ना। चले, फिर यहां से बोला गया था के बाएं के नीचे अंतिम अक्षर, इसका बायां चला सर यहां पर, अंतिम अक्षर नीचे चला सर यहां पर आ गए। मतलब अपना उत्तर ये होगा अगर कुछ बदलना नहीं होता, लेकिन अपन को बदलना था। कैसे बदलेंगे भाई, ये देखो
जो अपना उत्तर था वो किस में था, पंक्ति 1 में था कि पंक्ति 5 में था? भाई ये पंक्ति 5 में। जैसे आप पंक्ति 5 को विकर्ण के बदलोगे ना, जैसे पंक्ति 5 के विकर्ण को बदलोगे तो आप यहां पर आ जाएंगे, क्योंकि यहां से क्रम विपरीत करना था। और क्रम विपरीत कैसे किया जाता है ये बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां वाला आप बोलेंगे सर यहां पर आ जाएगा, क्योंकि जैसे क्रम बदलते हैं ना तो लास्ट वाला इस पहले वाले से क्या हो जाता है भाई, यहां से बदल जाता है। चले, तो यहां से आप बोलेंगे सर इस विकर्ण के क्रम को बदलेंगे तो पहला वाला आप बोलेंगे सर इससे बदल जाएगा। तो आप ऐसे काटा पीटी मत किया करो, आप उठ के सीधा इधर आ जाइए करो। अब ये आप बोलेंगे सर इसको तो अपन ने बदल लिया, अभी पंक्ति 1 की बारी है। क्या आप यहां पर आए, क्या आप यहां पर आए, क्या ये जो अक्षर था ये पंक्ति 1 के विकर्ण में आ रहा था क्या? क्योंकि अपन को जो बदलना था क्रम वो विकर्ण का बदलना था, पंक्ति का नहीं बदलना था, ठीक है ना। क्या ये जो अक्षर आ रहा था वो पंक्ति 1 के विकर्ण में आ रहा था क्या? नहीं आ रहा। तो फिर यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा भाई, यहां से सी हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर अपन बढ़ेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। देखो यहां से सवाल में बोला गया था कि पंक्ति 3 व पंक्ति 1 को अपोजिट क्रम में लिखने पर, अपोजिट क्रम में लिखना है। अब यहां से बाद में लिखेंगे कि पहले लिखेंगे? सवाल की शुरुआत क्या किसी अक्षर से की है क्या? नहीं किया। सवाल की शुरुआत में क्या बोला गया था भाई, पंक्ति 4 के दाएं से तीसरा अक्षर। सवाल की शुरुआत अपन को कहां से करनी है? किसी अक्षर से नहीं बोला गया, ठीक है ना। किसी अक्षर से बोला गया होता तो अपन परिवर्तन पहले ही कर लेते, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। देखो यहां से बोला गया था पंक्ति 4 के दाएं से तीसरा अक्षर। अब यहां से ये बात भली भांति आपको मैंने समझाया था कि यहां से शुरुआत कहां से करेंगे भाई, पंक्ति 4 का जो दाया है वो कौन सा होगा? इस पंक्ति 4 का बायां तो ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां से पंक्ति 4 का बायां तो ये हो जाएगा और उस पंक्ति 4 का दायां ये हो जाएगा। पंक्ति 4 के दाएं से तीसरा अक्षर, यहां से तीसरा अक्षर भाई 1 2 3, तीसरा अक्षर आप बोलेंगे सर यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला गया था से ऊपर दूसरा अक्षर, इससे ऊपर दूसरा अक्षर भाई से शब्द था तो 1 और 2 अपन यहां पर पहुंच गए। से और का देखो ये आपको करना है अब, ठीक है ना। चले, से ऊपर दूसरे अक्षर के तुरंत बगल में कौन सा अक्षर है भाई? अगल ये होता है, बगल ये होता है, तो इसके बगल में कौन सा अक्षर है? आप बोलेंगे सर डी है। क्या अपना उत्तर ये होगा क्या? नहीं, अभी बदलना भी तो है भाई। पंक्ति 3 और पंक्ति 1 को अपोजिट क्रम में आपको बदलना था। सबसे पहले ये देखो भाई, आपने जो उत्तर निकाला वो इन दोनों में से किस में आ रहा था? आप बोलेंगे सर पंक्ति 3 में आ रहा था, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ये पंक्ति 3 में आ रहा था, यहां से ये पंक्ति 3 में आ रहा था, तो सबसे पहले पंक्ति 3 के क्रम को बदलो भाई। जैसे पंक्ति 3 के क्रम को बदलेंगे, जैसे पंक्ति 3 के क्रम को बदलेंगे तो ये वाला उठ के कहां जाएगा सर? यहां जाएगा, क्योंकि पहला और छठा आपस में परिवर्तन होता है, दूसरा और यहां से चौथा परिवर्तन आपस में होता है, ठीक है ना। तो जैसे पंक्ति 3 को परिवर्तन करेंगे तो ये वाला उठ के कहां जाएगा भाई? यहां से यहां पर आ जाएगा, मतलब पंक्ति 3 को अपन परिवर्तन कर चुके हैं। चलिए अब अपन यहां पर पहुंचे हैं। क्या ये पंक्ति 1 में आ रहा था क्या? क्या ये पंक्ति 1 में आ रहा था क्या? नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फिर यहां से अपना करेक्ट उत्तर भाई क्या हो जाएगा भाई? यहां से बी हो जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि अपन ने पंक्ति 3 को चेंज कर दिया तो अपन यहां पर पहुंच गए, लेकिन यहां से पंक्ति 1 को आप कितना भी चेंज कर दो लेकिन इसको चेंज थोड़ी कर पाएंगे। तो आप यही देखा करो भाई, सबसे पहले तो यहां पर पहुंचे, किस में आ रहा था? पंक्ति 3 में। पंक्ति 3 को चेंज किया तो अपन यहां पर पहुंच गए। अब क्या ये पंक्ति 1 में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो कुछ बदलना नहीं है, अपना उत्तर क्या हो जाएगा भाई? यहां से बी निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे।
पंक्ति 1 के विपरीत से चौथे अक्षर, अब ये विपरीत क्या होता है, पंक्ति 1 का विपरीत क्या होता है भैया, पंक्ति 1 का विपरीत कुछ नहीं होता, दो चीजें होती हैं, यहां से दो चीजें होती हैं, देखो कौन कौन सी चीजें, ठीक है ना, चलिए यहां से दो चीजें होती हैं, जैसे आप बोलेंगे सर ये पंक्ति 1 है, यहां से आप लोग बोलेंगे भाई पंक्ति 2 है, यहां से आप लोग बोलेंगे भाई यहां से पंक्ति 3 है, ठीक है ना, चलिए यहां से ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, जैसे मैंने यहां से आपको बोला पंक्ति 1 के सामने, फिर यहां से आपको मैंने बोला भाई पंक्ति 1 के यहां से विपरीत, सामने पहला और यहां से भी पहला। चलिए देखो यहां से सामने शब्द आया था, तो पंक्ति 1 के सामने पहला शब्द कौन सा हो जाएगा भाई, यहां से ए हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन पंक्ति 1 के विपरीत पहला शब्द कौन सा होगा भाई, इधर से शुरुआत करेंगे ना, अगर आप लोग यहां से शुरुआत करेंगे, यहां से अगर आप लोग शुरुआत करेंगे तो ये तो आपका सामने वाला होगा, अगर आप शुरुआत पीछे से करते हैं तो फिर ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका विपरीत वाला होगा, ठीक है ना, चलिए तो पंक्ति 1 के विपरीत पहला, विपरीत जैसे शब्द आए तो आप बोलेंगे सर पंक्ति 1 के सामने तो इधर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस पंक्ति 1 के अगर विपरीत बोला जाए तो फिर शुरुआत पीछे से करेंगे, तो पंक्ति 1 का जो विपरीत है उसका पहला वाला अक्षर कौन सा हो जाएगा भाई, यहां से सी हो जाएगा, आई बात समझ में, अगर सामने बोला जाए तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा, अगर विपरीत से बोला जाए तो काउंटिंग फिर इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 और यहां से 3 हो जाएगा, ठीक है ना, चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर, यहां से आप लोग बोलेंगे भाई पंक्ति 1 के विपरीत, अब यहां से पंक्ति 1 का विपरीत आ गया तो आप लोग क्या करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे भाई, पंक्ति 1 का सामने तो इधर से स्टार्ट होगा और पंक्ति 1 के विपरीत की बात करेगा तो आप लोग बोलेंगे सर इधर से स्टार्ट होगा, पंक्ति 1 के विपरीत से चौथा अक्षर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा अपन यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना, क्योंकि अपन को सामने से चौथा नहीं लेना था, अपन को विपरीत से चौथा लेना था, तो विपरीत से चौथा लेंगे तो 1 2 3 और यहां से 4 आ गया, ठीक है ना, चलिए पंक्ति 1 के विपरीत से चौथे अक्षर से, चलिए से नीचे तीसरा अक्षर, से नीचे तीसरा अक्षर 1 2 3 से नीचे तीसरा अक्षर अपन यहां पर पहुंच गए, के दाएं तीसरा अक्षर, के दाया तीसरा अक्षर 1 2 3 अपन यहां पर पहुंच गए, का और से का ध्यान रखना जो मैं रख रहा हूं, ठीक है ना, चलिए के नीचे बी अक्षर, इसके नीचे बी अक्षर, के विकर्ण का तीसरा अक्षर, इसके विकर्ण का तीसरा अक्षर, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3, इसके विकर्ण का तीसरा अक्षर, इसके विकर्ण का तीसरा अक्षर 1 2 3, सर यहां पर अपन पहुंच गए, ये के शब्द आया था तो आप बोलेंगे सर काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी, अपन यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना, चलिए के बाएं ऊपर अंतिम विकर्ण, के बाएं ऊपर अंतिम विकर्ण, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ भाई, के बाया और यहां से ऊपर, बायां बोले और यहां से ऊपर बोले और विकर्ण की बात करें फिर ये वाला अपन लेंगे, आपको पता होगा ना, ये तो भाई यहां से क्या बोला था, यहां से बायां, यहां से ऊपर और यहां से विकर्ण की बात कर रहा था, यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर बायां, यहां से ऊपर और फिर विकर्ण की बात करें तो अपन कौन सा लेंगे, इन दोनों के बीच का लेंगे, ठीक है ना, अपन यहां पर है भाई बायां बोला था, ऊपर बोला था, लेकिन विकर्ण की बात कर रहा था तो अपन ये वाला लेंगे, जैसे ये वाला लेंगे अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा, आप बोलेंगे सर अंतिम अक्षर ई हो जाएगा, तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर यहां से कितना आ गया भाई, यहां से ई निकल के आ गया, क्या ये बात क्लियर है क्या, चले आज की क्लास में इतना काफी है, थोड़ी मेरी
तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से अपन आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में अपन वापस से थोड़ी लंबी क्लास लेंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया करवा देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों।